तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए यहाँ से कक्षा यहाँ से 9 के लिए वैसा यहाँ से विज्ञान का पेपर वो भी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो यार आप लोग चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को यहाँ से जरूर से लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और मैं यहाँ से अभी तक देख रहा हूँ कि मेरे चैनल को यार ज़्यादा लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या यार मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? तो यार आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को समय यहाँ पर लगभग यहाँ पर 3 घंटे का दिया गया है। पूर्णांक यहाँ पर हम लोग को 70 का दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो सामान्य निर्देशों को हम लोग को यहाँ पर अच्छी प्रकार से यहाँ पर पढ़ते हुए चले जाना होगा। और उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा सबसे यहाँ से पहला प्रश्न कह रहा है ध्वनि डाट डाट से होकर नहीं चल सकता। तो यहाँ पर हमारा जल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तरंग दैर्घ्य का अंग है? तो अर्घ यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया वो क्या है? हमारा प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन से भौतिक राशि बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर है? तो यहाँ पर हमारा इसका जो यहाँ पर सही बराबर यहाँ पर हमारा कह रहा है बल बल यानी एफ और उसके बाद विस्थापन। तो यहाँ पर आप लोग इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा कार यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव रहता है। यहाँ पर स्थिर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद अगला पांचवा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा यहाँ पर ऊर्जा की यहाँ पर हमारा इकाई नहीं है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है सर्वार्थिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक है। तो न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है किसी पिंड का द्रव्यमान 7 किलोग्राम तथा उस पर 20 न्यूटन का बल लगा तो उत्पन्न त्वरण बताइए। तो यहाँ पर हमारा भाग देकर यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो यहाँ पर आप लोग इंग्लिश मीडियम यहाँ पर भी आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 8 पर आएंगे तो कह रहा है अंतराणु बल सबसे अधिक प्रबल है तो द्रव में। उसके बाद यहाँ से गैस में गैस विलयन का अच्छा उदाहरण है तो वायु सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 10वां प्रश्न कह रहा है बादल धुआं जेली सेविंग क्रीम उदाहरण है तो यहाँ पर निलंबन सही विकल्प हो जाएगा। निलंबन आप लोग ये देखते हैं कि जब कोई यहाँ पर हमारा मिश्रण यहाँ पर नीचे आकर बैठ जाता है तो इसे निलंबन कहते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला 11वां प्रश्न कह रहा है सोडियम की संयोजकता होती है तो 2। उसकी संयोजकता का मतलब होता है कि उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं तो यही संयोजकता कहलाती है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 12 यहाँ पर जो हमारा प्रश्न कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे 13वां प्रश्न कह रहा है एक तत्व का परमाणु भार 31 यदि इस तत्व में 16 न्यूट्रॉन है तो इसका परमाणु क्रमांक होगा। तो यहाँ पर 15 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो यहाँ से अगला 15वां प्रश्न कह रहा है कि कोशिका का बिजली घर है तो रसधनी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है तो हरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 17 कह रहा है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यहाँ पर हमारा संयोजी हो जाएगा। उसके बाद हृदय में पेशियाँ होती हैं अनैच्छिक। तो हृदय हमारी अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, इसको हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कंट्रोल कर सकते। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है श्वेत क्रांति का संबंध है तो यहाँ पर दुग्ध उत्पादन से यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो श्वेत हमारा दुग्ध होता है तो आप लोग यहाँ पर इससे भी यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 20वां प्रश्न कह रहा है रबी की फसल है तो यहाँ पर गेहूँ चना सही उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा वर्णनात्मक प्रश्न में 21वां प्रश्न कह रहा है अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा तथा एक उदाहरण दीजिए। एक सरल लोलक 10 सेकंड में 20 दोलन पूरे करता है तो दोलन की आवृत्ति का आवर्त काल ज्ञात कीजिए। उसके बाद 22वां प्रश्न कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा की परिभाषा मात्रक है। उसके बाद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? उसके बाद यहाँ से अगला कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में संबंध स्थापित यहाँ पर आप लोग को करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग 24वें प्रश्न पर आएंगे तो 24वां प्रश्न कह रहा है गतिज ऊर्जा की परिभाषा। तो यहाँ पर आप लोग को 24वें में यहाँ पर 2 अथवा करके भी दिया गया था, आप लोग यहाँ पर इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो खंडवा यानी रसायन विज्ञान का है तो उसमें कह रहा है ठोस प्रहार निश्चित आकार के क्यों होते हैं? ऊर्ध्वपातन क्या है? पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। उसके बाद हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए। उसके बाद कह रहा है मिश्रण क्या होते हैं? इनके विभिन्न प्रकारों के लिखो। कैथोड किरणों के गुण बताइए। उसके बाद संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए। उसके बाद आणविक द्रव्यमान तथा
परमाणु और द्रव्यमान में अंतर लिखिए। उसके बाद अथवा में यहाँ पर आप लोग को एक प्रश्न दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जीव विज्ञान में आएंगे तो कह रहा है ऊतक क्या है, ऊतक परिभाषा लिखिए। उसके बाद न्यूरॉन क्या है, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम लिखिए। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है लिखिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा 29वें में कह रहा है जाइलम में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। अस्थि किसे कहते हैं, 3 कार्य बताइए। उसके बाद खाद्य तथा उर्वरक में था 4 अंतर, और हरित क्रांति से होने वाले लाभ बताइए, और रसधानियाँ के 3 कार्य बताइए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के यहाँ पर लाइक करिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक से जरूर से भी यहाँ पर आप लोग शेयर यहाँ पर कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ